नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। मनु स्मृति और रामचरितमानस का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हम सभी जानते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर एक टिप्पणी की थी, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा था कि वो एक विवादित बयान है। लेकिन वो विवादित बयान था या फिर सच्चाई, अब इसी पर बहस छिड़ गई है। हाल फिलहाल में एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है, दरअसल वो मनुस्मृति को जला रही है और कढ़ाई में चिकन बना रही है, और साथ ही साथ उसी को जलाते हुए वो अपनी सिगरेट जलाती है और पीने लगती है। इस लड़की का नाम है प्रिया दास। यहाँ इनका इंटरव्यू भी मैंने देखा, जिस तरह से ये बयान दे रही थी, इन्हें कोई अफसोस नहीं है मनुस्मृति जला देने पर। लेकिन जो लोग हैं उनकी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, जैसे कि महिलाओं को इतनी छूट देना किस प्रकार से उन्हें महंगा पड़ रहा है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगी इस मीटिंग में, जिस वक्त मेरे साथ निर्देश जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आए दिन अंबेडकर जी की नीति को लेकर चलती हैं और बड़ी ही बेबाकी से बोलती दिखाई देती हैं, अपनी बात सभी के समक्ष रखती हैं। तो बिना देर करे मैं शुरुआत करना चाहूंगी और मैं शुरू करती हूँ। निर्देश जी, क्या कहना चाहेंगे प्रिया दास का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर? नेशनल दस्तक का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। और जैसे आपने अभी कहा कि वो लड़की कह रही है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। अगर उससे अफसोस करवाना है तो हमें पहले इस देश के यानी पंडित यानी ब्राह्मणों को अफसोस करना होगा कि हमने मनुस्मृति में महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए गालियां लिखी, उनको अधम जात कहा है। हमें यादव, कोली, कलवारा और तेली, तमोली, इन सबको हमने गालियां लिखी हैं। अगर उस लड़की को हमें एहसास कराना है तो उससे पहले उन लोगों को एहसास करना होगा, उनको एहसास कराना होगा जिन्होंने ये सब लिखा है, जिन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया समाज का कि जहां वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो जातियां हैं, जो शूद्र हैं, जो शूद्र वर्ण है, ये हमेशा सेवक रहेगा। और स्त्रियों की तो उन्होंने कोई जगह रखी ही नहीं। स्त्रियों को तो नरक का द्वार तक उन्होंने कह दिया कि नरक, नरक की कल्पना आप जानती कि नरक किसको कहा गया है? नरक वो जो बहुत बुरे कर्मों के बाद कहा मिलता तो है गया है इंसान निर्देश को, जी कि मरने के अगर बाद स्वर्ग पाना है, महिलाओं को स्वर्ग पाना है तो शारीरिक संबंध बनाइए पुरुषों के साथ, उनकी सेवा करिए, आपको स्वर्ग मिलेगा, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अच्छा, तो स्वर्ग मिलेगा महिलाएं अगर पुरुषों के साथ संबंध बनाएंगी तो। उनकी सेवा करेंगी, उन्हें भगवान की तरह पूजेंगी, उनसे स्वतंत्रता लेने से पहले आदेश मांगेंगी। अगर महिलाएं, मतलब हर एक चीज में अगर पुरुषों की इन्वॉल्वमेंट जिसे हम कहते हैं, अगर वो होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि महिलाएं इतनी समझदार नहीं है कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। मनुस्मृति तो यही समझाता है। अगर मनुस्मृति ही अच्छा होता तो भारतीय संविधान की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? और अगर आज भारतीय संविधान है तो इन साहित्यों की, इन किताबों की, इन विधानों की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये शून्य हो जाते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 कहता है, संविधान लागू होने से पहले जितने भी विधान थे, जितने भी कानून थे, नियम थे, रियासतों के जितने भी लोग अपनी अपनी रियासतों में कानून चलाते थे, वो सभी नल एंड वॉइड हो जाते हैं, यानी कि शून्य करनी हो जाता है उनका। उन सबको संविधान शून्य करार दे देता है। तो इन किताबों के जलने ना जलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों को, क्योंकि अब इनमें ये धार्मिक किताबें नहीं रही हैं, ना ही ये अब कोई संविधान की तरह विधान रहे हैं। क्योंकि मनुस्मृति एक विधान था जिससे देश चलाया जाता था, पर आज उसके तहत देश नहीं चल रहा है, इसलिए वो शून्य है। और जब वो शून्य है तो उन किताबों को जलाओ, कूड़े में फेंको, क्या फर्क पड़ता है? आप लेकिन ये पुरुष सोचिए सवाल कि पूछ रहे हैं, पुरुष सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महिलाओं को हाथ में सिगरेट लेना शोभा देता है? महिलाएं तो बनी ही चार वो दीवारों के सवाल जो लिए। पूछने, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो उनकी सवालबाजी में। अब मैं एक सवाल करती हूँ, इस देश में 100% जो भी सिगरेट पीने वाली संख्या है, मैं भारत की बात कर लेती हूँ, विदेशों में अन्य देशों की तो हम बात नहीं कर रहे, पहले जितनी भी संख्या है 100% पुरुषों की है। सिगरेट पूरे देश के अंदर जितनी बिकती है, सारी सिगरेट पुरुषों के लिए बिकती है। सारी बीड़ियां पुरुषों के लिए बनती हैं, गुटखा पुरुषों के लिए बनता है, खैनी, तंबाकू, हर चीज पुरुषों के लिए बनती है, ठीक है? इसका मैक्सिमम सेवन पुरुष करते हैं। अब वो पुरुष ज्ञान दे रहे कि महिला के लिए ये ठीक नहीं है। हाँ, नहीं मैं देते। मानती हूँ कि ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
मैं इसका सेवन नहीं करती, मैं इसका सेवन करने की किसी को सलाह भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन कोई कहे कि उनके संस्कारों के लिए ठीक नहीं है, वो बड़का बड़का बनते हो कि भैया ये तो हमारी सभ्यताओं को चोट पहुंच गई, हमारी मर्दानगी को चोट पहुंच गई, तो ये एक थोती बात है। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अगर सेहत पर उसकी असर पड़ेगा, वो अपना इलाज खुद कराए, टेंशन ले, और उसको हम इसमें सलाह दे सकते हैं कि आपकी सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन ये कौन सी बात होगी कि तुम कह रहे हो शोभा नहीं देता? क्या शोभा देता है? तुम्हारे धर्म ग्रंथों को महिलाओं को नीच अछूत और क्या कहते हैं नरक का द्वार बताना शोभा देता है? पति की सेवा करो, पति को परमेश्वर मानो, पति के पीछे पीछे चलो, उससे आगे नहीं चल सकती, उसके बराबर नहीं चल सकती हो, पति के सामने घूंघट करके रहो, नजरें भी मत उठाओ। अरे ये कौन सा संविधान की बात कर रहे हो? चलना उस तो संविधान को पड़ेगा खत्म ही कर ना, दी तो। पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है ये। पुरुषों में कोई पुरुष समझ पैदा प्रधानता नहीं होती है, चलेगी। महिलाएं इतना नहीं समझ सकती हैं। मैडम कोई पुरुष प्रधानता नहीं चलेगी। पुरुष प्रधानता भारतीय संविधान लागू होने के बाद समाप्त हो गई थी। उसमें लिखा है बकायदा कि लिंग भेद पर कोई भी ना तो कानून बनेगा, लिंग के आधार पर ना कोई कानून बनेगा, ना ही कोई भेदभाव किया जाएगा। तो उसी दिन पुरुष प्रधानता खत्म हो गई। अब ये समाज के बीच में अपनी कुंठित मानसिकता को गति थोपना चाहते हैं, तो वो एक अलग चीज है कि वो कुंठित लोग हैं, वो चाहते हैं। भारतीय संविधान लिंग भेद, रंग, क्षेत्रवाद, हर तरह के भेदभाव से विरत रहने की बात करता है। और अगर इसके साथ किया जाता है तो दंडिक प्रावधान है भारतीय संविधान में बाकायदा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भैया महिला को शोभा नहीं देता? महिला को क्या शोभा देता, महिला को क्या शोभा नहीं देता? ये चिरकुट टाइप के लोग समझाएंगे क्या, जो खुद अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं करते, जो खुद सिगरेट लेकर के लड़कियों के अंगों को ताकते हैं खड़े खड़े होकर चौराहे पर, जो इस तरह से आंखों से बलात्कार करते हैं महिलाओं का, बेटियों का। लड़कियां बाहर निकलते हुए शर्माती हैं, कॉलेजों के बाहर खड़े हो जाते हैं जाकर के सिगरेट सुलगा करके, और पुरुष कह रहे हैं, धंधी देखिए बंदी ना करके। महिलाओं को छूट देना कितना महंगा पड़ रहा है, हाथ में सिगरेट लेकर पीती नजर आती है, अपने पसंद के कपड़े भी पहनने लगी हैं, अधनंग शरीर दिखाने लगी हैं। पुरुष तो नंगा घूमता है जी, कच्छे में घूमता है पूरे घर में, नहा करके टावल भी औरों से मांगता है और निकल जाता है बाथरूम से। तो उसमें तो सभ्यता खराब नहीं होती, उसमें तो संस्कार खराब नहीं होते। मैं नहीं कहती हूँ कि नंगा घूमो, लेकिन आप कौन होते हो किसी के कपड़े पहनने को तय करेंगे, किसी के सिगरेट पीने को तय करेंगे? हाँ, सामाजिक रूप से जो कुरीति है वो खत्म होनी चाहिए। अगर उस लड़की ने सिगरेट पी है तो वो सिगरेट का, वो खुद कह रही है कि सिगरेट से ज्यादा खतरनाक मनुस्मृति है। एक सिगरेट तो मेरे शरीर को नुकसान देगी, लेकिन मनुस्मृति तो करोड़ों लोगों को नुकसान दी है, पूरे भारत को नुकसान दी है, पूरे भारत का सत्यानाश किया है, पूरे भारत में लोगों के अंदर भेदभाव डाला है, उनकी विचारधारा, उनके मानसिक जो प्रगति होती है उसको रोका है। तो लोग सिगरेट से लिख केवल रहे एक हैं व्यक्ति का शरीर खराब होगा? ट्विटर पर, लोग बार बार लगातार लिख रहे हैं कि दलित है, इस बात की गवाही तो इसी तरह देंगे ना ये लोग, कि कैसे बताएंगे कि तो ये इसका दलित। मतलब, कह रहे हैं, ओहो नीच क्या बात है। हरकतें करेंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप दलितों को ये आपने सांचे में रखा हुआ है कि दलित क्या होगा, दबा हुआ होगा। दलित मतलब दबा हुआ, दलन किया हुआ, दबाया गया, शोषित किया गया। अब दलित बोल रहा है, अपनी मर्जी से जी रहा है, तो इन्हें मजा नहीं आ रहा। यानी कि जो शोषण खुलकर करना चाहते थे वो शोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पेट में मरोड़ हो रही है, इनके पेट में दर्द होता है कि हम शोषण नहीं कर पा रहे यार, शोषण नहीं कर पा रहे। क्योंकि शोषण को ना ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। जैसे कि सोचते हैं कि हम ऊंचे हैं तो हम ही शोषण करेंगे। अरे क्षत्रियो को तुमने दबाया, वैश्यों को तुमने दबाया, शूद्रों को तुमने दबाया, महिलाओं को तुमने दबाया, किसी को तुमने भावनाओं की कभी कदर नहीं करी। अब तुम्हारी भावनाएं आहत हो रही हैं, जब तुम किसी की भावना की कदर नहीं की आज तक, तुमने अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगी, तो तुम दूसरों से किस किस मुंह से कहते हो? ये दोगलापन कहाँ से लाते हो इतना कि भाई तुम तो सिगरेट पी करके सड़क पर लड़की को छेड़ोगे, और लड़की अपने घर में बैठकर खाना बनाते हो, सिगरेट सुलगा रहे हो, तो तुम्हारी सुलग गई क्यों भाई? वो अपनी सिगरेट सिगरेट सुलगा रही है, तुम क्यों सुलग रहे हो भैया? तो अपने अपने घूंघट घर में में रहिए, सुलगाई है। बता तो रहे हैं वो लोग कि घूंघट में रहिए, चार दीवारी में रहिए, ठीक ढंग के कपड़े पहनिए, अधनंग शरीर लेके मत चलिए सड़कों पर। अब महिलाएं घूंघट नहीं पहनेंगी मैडम, महिलाएं घूंघट नहीं पहनेंगी, घूंघट पुरुष पहन ले, जिनको अगर सभ्यता संस्कार बचाने हैं वो घूंघट पहन के चले, हमें कोई एतराज नहीं है, हम उनको कमेंटबाजी नहीं करेंगे, हम बड़ी बधाई देंगे, चलो ठीक है, इतने साल हमने सभ्यता संभाली, अब कुछ साल तुम संभाल लो, कि सभ्यता का सारा ठेका हम ही दोगे क्या भैया? कुछ संस्कारों को आप भी तो संभालो, कुछ शोभा तो आपको भी देता है, आप भी लहंगा चोली पहनो। आप भी, जब महिलाओं को अगर साड़ी अच्छी है तो तुम्हारे लिए भी तो भारत की सभ्यता पुरुषों को लुंगी और कुर्ता पहनने की थी, जींस पहन करके क्यों घूमते हो भाई? क्यों उस तरह के कपड़े पहनते हो जिससे पुरुष विदेशी स्टाइल दिखाई सर्वश्रेष्ठ देता है? है, पुरुष सर्वश्रेष्ठ है। अगर दासी की तरह महिलाएं सेवा करेंगी तभी तो स्वर्ग मिलेगा उन्हें, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। स्वर्ग नहीं चाहिए महिलाओं को? पुरुष पुरुष सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया? पुरुष
अगर पुरुष सर्वश्रेष्ठ है तो महिला महासर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसको वो जन्म दे रही है। अगर पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, मैं मानती हूँ पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, मैं उसको नीचे नहीं गिरा रही हूँ, हाँ वो पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ को उत्पत्ति देने वाली, जन्म देने वाली, फिर तो महासर्वश्रेष्ठ हो गई ना, फिर तो वो ज्यादा बड़ी हो गई। तो फिर पुरुष को उसकी और ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, अपने से ज्यादा इज्जत महिला की करनी चाहिए, स्त्री की करनी चाहिए, क्योंकि वो वहां से आ रहा है। तो वो नीचे कैसे हो गई? ये तो हृदय जी बिल्कुल मतलब एक आप तरह से उल्टा हो गया ना। हृदय जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको लगता है कि अब इस समाज में जो बहुजन महिलाएं थी, उनकी स्थिति में जो है सुधार हुआ है? देखिए, स्थिति में सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चंद भर मुट्ठी महिलाएं, जब कहते हैं ना, जिसको जितना दबाते हैं, न्यूटन का क्या कहते हैं, फॉर्मूला है कि जिस चीज को जितना प्रेस करते हैं वो इतना उछाल मार के आती है। तो जो ज्यादा दबाया गया समाज है, मुझे लगता है क्रांति सबसे ज्यादा उसी समाज से होगी, और महिलाओं की भी जब शुरुआत होगी तो उसी समाज से होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी लोग भी कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं और सब साथ चले हुए हैं, लेकिन वो और ज्यादा बागी होगा, यानी कि जो ज्यादा दबाया गया वो ज्यादा बागी तरीके से उठेगा। आपने जब उसके शोषण करते हुए नहीं सोचा कि वो क्या सहन कर रहा है, किस तरह से उसको किस तरह से पीड़ा हो रही है, उसकी वेदना कभी नहीं समझी। तो सोचिए कि वो अब जब उठेगा, बदला लेगा या उसका हिसाब मांगेगा, तो कितना बुरे तरीके से उसका क्या व्यवहार होगा, ये देखने वाला बात है। और आज जो हो रहा है ये सब, ये उसी शोषण का अंजाम देख रहे हैं लोग, जो इन्होंने किया है और आज भी करना चाहते हैं। हाथरस लेकिन मुझे नहीं मामले पर लगता आप कि क्या शोषण सोचती हैं? चलेगा। जिस तरह से मनीषा क्या? बाल्मीकि के जो आरोपी थे, हाथरस जो हत्याकांड, जो हम्म। निर्भया कांड हुआ था, उसमें जिस तरह से मनीषा बाल्मीकि के आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, चार के चारों को, और बताया जा रहा है कि एक को जो है सजा सुनाई गई है, उस पर क्या कहेंगी? देखिए, पूरी तरीके से ये एकदम गलत निर्णय दिया है कोर्ट ने। मैं कोर्ट का सम्मान करती हूँ, लेकिन कोर्ट में जातिवाद भरा पड़ा है। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट में कुर्सियों पर बैठे हुए लोग एकदम एक पक्ष के उसमें निर्णय दे रहे हैं। जिस लड़की को उसने लव कुश ने दुपट्टा, जब कोर्ट ने मान लिया कि दुपट्टा उसका गले में डालकर उसको खींचा गया, उसकी इंजरी हुई है, तो फिर वो अपराधी कैसे नहीं हुआ? और गैंग रेप एक अकेले ने कैसे कर लिया? आप ये बताइए, आप गैंग रेप मान रहे हैं कि वो सामूहिक बलात्कार था? अगर वो सामूहिक बलात्कार था तो अकेले आरोपी को समूह समूह कैसे बना दिया? अकेला आरोपी समूह कैसे न्यायालय हो ने सकता जो है? फैसला सुनाया है वो तो संविधान से है ना, और संविधान सर्वोपरि है। तो स्वीकार करिए कि हाथरस मामले में रेप नहीं हुआ था। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छी नियत के नहीं होंगे तो ये संविधान को और ज्यादा कुरूप बना देंगे। मतलब अगर अच्छे लोग इसको लागू करने वाले होंगे, नियत अच्छी होगी, आपके पास मान लीजिए कोई भी चीज आपके पास है, आप उसको सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत तरीके से भी। व्यवस्था में बैठे हुए लोग गलत सोच के लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, और ज्यादातर उनके दिमाग में ये रहता है कि अरे ये कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, दलितों की कोई जिंदगी नहीं होती है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत कोई इज्जत नहीं होती है, बड़ी इज्जतदार बन रही हो। थाने में उनको बहुत सारे कमेंट सुनने पड़ते हैं, एक बार रेप होता है, बार बार उसका बातों से रेप करते हैं, उसका शब्दों से रेप करते हैं कि अरे तुझे उस रास्ते नहीं जाना चाहिए, अरे तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तेरे तुझे पता था तो तू घर से नहीं निकलती। यानी कि सारी पाबंदियां उन्हीं पर लगाई जाती हैं। कुछ तो लोग ट्विटर ये पर जो लिख रहे सोच है हैं ना, आरक्षण की भीख दी जा रही है इन लोगों को, उसके बावजूद भी ये लोग पैर पसार रहे हैं। आरक्षण की भीख तो इन कहने वालों ने भी ले ली, ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% और एकदम से रख ली। और इसको भीख भी नहीं कहा इन्होंने, कुछ भी नहीं कहा, कह रहे हैं जबरदस्ती दे दी सरकार ने, हमने तो दी नहीं, हमने तो मांगी नहीं। तो जब तुमने जबरदस्ती, कोई तुम्हारे मुंह में कैसे डाल देगा? मुंह नहीं खोलते, तुम कहते ये गलत है, संवैधानिक है, हम नहीं लेते, लेकिन तुमने ले लिया। और दूसरी बात यह है, अगर ये कहते हैं कि आरक्षण की भीख, उन्हें 5,000 वर्षों तक उन लोगों को शूद्र बना के रखा, अति शूद्र बना के रखा, दमित स्त्री बनाकर रखा, और उनको फिर अभी केवल 75 वर्षों से रिजर्वेशन मिला है, जो अभी भी पूरा ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है। अब ये लोग शूद्र बन जाएं, क्या ये लोग हमारी जूठन खाएंगे? हमारी ये जूठन खाएं, हमारे पैर दबाएं, हमारी घर में सेवा करें, हमारे बच्चों की पोटी उठाएं, हमारे ढोरों का, हमारे जानवरों का मैला उठाएं, और हमारा मैला ये सर पे ढोएं? भगवान का रूप है, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? वो तो भगवान का रूप है ना। वही मैं कह रही हूँ ना, अब व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, वो हमने मान लिया ना भगवान है वो। अब यही कह रहे हैं कि जो शोषण आपने 5,000 वर्षों तक इनके साथ किया, ठीक है, तब इनको रिजर्वेशन मिला, यानी शोषण की वजह से तो रिजर्वेशन मिला, जातियां थी तभी रिजर्वेशन आया, रिजर्वेशन की वजह से जाति नहीं आई, जाति की वजह से रिजर्वेशन आया। ये समझना पड़ेगा, वो जो भड़काते हैं लोगों को, मिसगाइड करते हैं, वो चीज लोगों को समझानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने रिजर्वेशन की भीख दे दी, ठीक है, आपने हमें रिजर्वेशन की भीख दे दी, हमने ले ली, हमने 5,000 वर्षों तक तुम्हारा शोषण झेला, क्योंकि हम शूद्र थे, दलित थे, दमित थे, स्त्रियां थे, इसलिए हमें जो है पीछे रखा गया। अब आप शूद्र बनिए,
हम ब्राह्मण बनेंगे, हम पूजनीय रहेंगे, आप हमारे पैर छूना, हमारे पैर धोकर पीना, हमारी लेकिन जूठन खाना, शूद्र हमारे बराबर फेंके हुए टुकड़े शोषण, खाना। उन लोगों की तो एक ही एक नारा है, मिनट, शूद्र बराबर नहीं, शोषण। अभी हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, उन्हें रिजर्वेशन चाहिए ना, जो भीख उन्होंने हमें दी है वो भीख वो रख ले। हम ब्राह्मण बनने को तैयार हैं, क्या वो शूद्र बनने को तैयार हैं? भीख मत बोलिए, क्या उनकी वो आस्था शूद्र? को ठेस पहुंच जाएगी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, अब भावना का खेल कहां से आ गया? जब बात हो रही है तो चर्चा हो रही है ना। अब आप जो जिस व्यवस्था में आपने भीख दी, आप भीख ले लो ना, हम तो भीख देने को तैयार हैं। भाई आप बनिए शूद्र, हम आपको आरक्षण दे देंगे। आप शूद्र बनिए, जो शूद्रों ने झेला वो सब कुछ झेलिए, और 5,000 वर्षों तक मत झेलिए आप। हम कह रहे हैं आप केवल 50 वर्ष तक झेल लीजिए, और 50 वर्ष तक झेलने के बाद फिर हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, जैसे आपने शूद्रों को दिया। ये होते कौन है? इनके बाप की बपोती की आरक्षण जो इन्होंने दिया है, संविधान ने दिया है, इनकी बाप की जेब में से निकल के आ रहा है। कि भाई हमने जेब में से निकाला और 2 रुपया 4 रुपए तुमने दे दिया, भीख हो गई? आरक्षण कोई भीख है? आरक्षण उन लोगों के हजारों वर्षों के शोषण का, वो जो उनके साथ हुआ, जो इन्होंने मनमानी ढंग से किया, जो इन्होंने शोषण की कोई अति नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी, वो किया इन्होंने। और उसके बाद अगर आज उन लोगों को अच्छे से रोटी खाने मिली तो उसको भी छीनना चाहते हैं। वो कपड़े पहन रहे तो इनको जलन होती है कि फटे हुए कपड़े पहने, इनके अंग दिखे हम। वो चप्पल क्यों पहन रहे हैं? वो कांटे भरे उनके पैरों में, उनके पैरों में खोबड़े लग जाए, उनके पैर फट जाए चलते चलते। तो तुम्हें आज जलन हो रही है? जब तुम्हें भीख चाहिए आरक्षण की, तो बनो ना तुम शूद्र, हम देने को तैयार है तुम्हें। शूद्र बन जाओ। अगर तुम्हें दम है, पर अगर तुम्हें मंजूर है तो आप ये, आप, मैं यहां से चैलेंज करती हूँ, आप शूद्र बनिए। जैसे तुमने हमें भीख दी आरक्षण की, हम तुम्हें ये भीख दे देंगे। जाओ, और तुम्हें केवल 5,000 वर्ष में 50 वर्ष तक बन जाओ तुम शूद्र। क्या शूद्र बनने को तैयार हो? क्या हमारी जूठन खाने को तैयार हो? क्या हमारे पैरों का धुला हुआ पानी पीने को तैयार हो? क्या अपनी बहन बेटियों की आबरू अपनी आंखों के सामने लुटवाने के लिए बेबस होकर मजबूर होने को तैयार हो? अगर हो तो बताओ, करते इस व्यवस्था का खात्मा। नहीं चाहिए हमें आरक्षण, तुम ले लो आरक्षण की भीख। तुम बनो शूद्र, तुम बनो नीच, तुम बनो अधम जाति, तुम बनो कोली कलवारा और तेली तमोरा। तैयार हैं ये लोग? अगर तैयार है तो चलिए ऐसा कर लेते हैं व्यवस्था को। ये देश आपका भी है, हमारा भी है। इस देश में ना तुम्हारी दादागिरी चलेगी ना हमारी चलेगी। अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो हम सब मिलकर उसको ठीक करेंगे। वो ये कह रहे नहीं हैं चलेगा हिंदू दोगलापन राष्ट्र के, तुम बन अपने लिए कुछ जाएगा चाहते ना, हो। हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, फिर सभी को सबके धर्म के अनुसार बांट देंगे, जो ब्राह्मण ये है कोरा सपना है, पंडित है हिंदू राष्ट्र नहीं उनको बनेगा। लेंगे। और देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं मुगलों के द्वारा दी गई गालों को अपना धर्म नहीं बताऊंगी। अगर इस तरह के कोई मूर्खों का देश बनाना चाहते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र लेके अपना निकलने यहाँ से, अपने धर्म ग्रंथ लेकर और अपना हिंदू राष्ट्र लेकर कहीं और निकलने। ये भारत तो नहीं बनने वाला, ये तो संविधान से चलेगा और संविधान से चलना है। मनुस्मृति कह रहे, जिसको हिंदू मनुस्मृति राष्ट्र नहीं वो जला चला दी, जाए। जला दी। अन्य धर्मों को आहत नहीं कर सकते आप लोग, सिर्फ क्यों पंडितों करें और हमें ब्राह्मणों कोली को। कलवारा? हम क्यों करें? हमें गाली देने वाला किसी धर्म का सारा साहित्य हमने पढ़ लिया, मैंने बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, किसी में भी नहीं लिखा है कि आप शूद्र हैं, आप नीच हैं, आपको ये करना है, आपको ऊपर वालों की सेवा करनी है। किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी भी, ना बाइबल में लिखा ना कुरान में लिखा। और जिस धर्म में हम थे, जिस धर्म में हमारा शोषण हुआ, मुझसे बात करेंगे अगल बगल पड़ोसी की? इनकी यही समस्या है। अगर आप भारत पे बात करो तो पाकिस्तान चले जाएंगे भागकर, बांग्लादेश चले जाएंगे भागकर, भूटान है ना, कहाँ कहाँ भागते हैं। इतने नालायक है, मुद्दे पर आते ही नहीं, मुद्दे पे बात ही नहीं करते। ये पड़ोसी के घर में झांकने ताकने वाले लोग हैं। इसी तरह से इनसे जब सीधी बात करो तो इधर उधर भागते हैं। इन पे कोई सवाल का जवाब नहीं होता, और लास्ट में ये गालियों पर आ जाते हैं, मारने पर आ जाते हैं। इनके पास चर्चा करने के लिए तर्क नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं है। और जो बुद्धिहीन लोग हैं उनका देश बनाना चाहते हैं, तो बुद्धिहीन लोगों का देश अगर आप बना रहे हैं तो वो आपको स्वागत है, हम उसमें शामिल नहीं है। ट्विटर पर कई सारे लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक कमेंट जो राजेंद्र पतिल जी ने लिखा है कि ये तो अपनी औकात की बात है, इनके दिमाग में पढ़ाई की किताब नहीं जाती, उसके लिए भी इन्हें आरक्षण की भीख चाहिए। इतने सारे क्षेत्र ऐसे हैं। आईएएस में टीना डाबी ने टॉप करके दिखाया, ठीक है। अभी बॉडी मैंने बिल्डिंग में प्रिया आरक्षण की जाटव भीख ने, पर टॉप किया है टीना डाबी ने भी, उस पर भी आरोप लगाए अच्छा, गए थे। प्रिया जाटव को जो वो गई है अभी बॉडी बिल्डिंग में, जो लेकर आई है गोल्ड। और हिमा दास खेल में जाकर के अच्छे अच्छे गोल्ड लेकर आई है पूरे भारत के लिए। वो कौन कौन सा आरक्षण है भाई? गेम में तो इतना शोषण है, उसके बाद भी वो वहां से लेकर आ रही है, वहां कौन सा आरक्षण है? अरे ये आरक्षण जीवी ये लोग हैं जो आरक्षण को कोसते हैं, क्योंकि इन्हें जाति का आरक्षण मिला हुआ है और उसकी भूख इनको लगी हुई है। जैसे शेर के मुंह खून लग जाता है ना, वैसे ही इनको जो है ना, वो लगा हुआ फ्री का खाने का। इनकी जाति की वजह से इनको हर जगह मिल जाता है। इनके बाप दादा और ये दादा परदादा चाचा ताऊ फूफा ढूंढ लेते हैं अपने ये, उन बैठे उदय होते जी हैं लिखते पोस्टों पर, हैं कि और दलित नाम है, देखते तिवारी अच्छा आ जाएगी। उदय जी लिख रहे हैं कि दलित है, इसका प्रमाण ये दे रही है कि किताब जलाई ये उसके विचार हैं, और सिगरेट जलाई और मांस पकाना उसके संस्कार है। संस्कार बता रहे हैं ये प्रिया अरे दास जी। वाह। तो दलितों देखो को भैया, एक बात नहीं बताओ, सिखाया तुम्हारे जाता है।
तो हम ये बता दें इनको कि ये जो संस्कार है ना, समझ लो बदल गए। तुम्हारी तो हो गई छुट्टी। एक प्रिया नहीं है, इस देश में लाखों प्रिया खड़ी हो गई हैं तुम्हारे ऐसे धर्म ग्रंथों पर ठोकर मारेंगी और ये फेंक देंगे कचरे के डब्बे पर। मैं तो कह रही हूँ जलाने में भी माचिस की तिल्ली बेकार, फूकी फेंक देती उसको कहीं भी। कहीं भी फेंको, इसको क्या फर्क पड़ता है। माचिस की तिल्ली भी क्यों फूकनी उस पर, मैं तो अपने एक भी रत्ती रुपया खर्च ना करूं उस पर। मेरे पास पड़ी है, ये है कि देखो मनुस्मृति, ये है कि, और देखो दुनिया भर की किताबें मेरे पास पड़ी हैं। हर दिन इनमें से देख देख के उनको जवाब देती हूँ। नालायक एक भी चर्चा नहीं करना चाहता, भाग जाते हैं, गाली देते हैं, अच्छा, उल्टी सीधी गाली मनुस्मृति देते आप हैं, पढ़ती थूकते हैं, हैं? पैर पटकते हैं, जमीन पर मारते हैं। मतलब आप विरोध भी करती हम्म। हैं और आप पढ़ती भी हैं मनुस्मृति? पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे भाई। संविधान ये रखा है, और ये पढ़िए, देश के समस्त जितने भी आजादी दिलाने वाले विश्व स्तर के लोग रहे हैं, विचारक रहे हैं, सबको पढ़ना पड़ता है। क्योंकि सबका विरोध इसी तरह से हुआ जैसे ये लोग करते हैं आज हमारा। और पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। प्रिया जाटव ने भी, वो प्रिया दास ने भी जरूर पढ़ी होगी। जो पढ़ सकती है वही फूंक सकती है, जो नहीं पढ़ेगी उसे तो लगेगा यही मेरा धर्म है, यही मेरा ग्रंथ है, यही मेरा भगवान है, यही मेरा पूजनीय है। तो हमने जब पढ़ लिया तो हमें लगता है इसको फेंक डालो। मैं तो इसलिए रखी हूँ कि और लोगों को पढ़ पढ़ के बताऊं कि जिसको तुम अपना ग्रंथ मानते हो, ये कबाड़ा है, कचरा है, ये रोग है। व्यक्ति को मानसिक रोगी बनाने हो तो आप ये पढ़ा दीजिए और उससे कह दीजिए इसको फॉलो कर। जो इसको फॉलो करेगा उसकी मानवता मर जाएगी। वो ह्यूमैनिटी को चाहेगा ही नहीं, वो जाति को चाहेगा। और सबसे बड़ा मानसिक रोगी इस किताब का पता है कौन है? जिसका नाम ब्राह्मण जाति है। उसके अंदर पता है मानवता बचपन से मार दी जाती है कि बेटा तुम बड़े हो और तुम्हें ऊंचे स्तर पर ही रहना है। अरे हम सब एक जैसे पैदा होते हैं, एक जैसे पलते हैं, बढ़ते हैं, एक जैसे रोते हैं, एक जैसे जन्म लेते हैं, एक जैसे माँ की कोख में टाइम गुजारते हैं, एक जैसी पीड़ा होती है हम सबकी माँ को। तो हमें ये बताए, समझ में नहीं आता कि वो उसको कैसे सिखाते हैं, किस तरह से उसकी ह्यूमिनिटी मारते हैं कि बेटा तुम ऊंचे ही रहना, ऊंचे ही रहना। अरे ये ऊंचता का जो घमंड है, इसकी वजह से पूरे देश का सत्यानाश हो रहा है। जब तक ये लोग इस बात को नहीं समझ लेते कि हमारी ऊंचता, हमारी श्रेष्ठता ने देश सत्यानाश कर दिया। दीमक की तरह पूरा देश खा गए, दीमक की तरह इंसानियत खा गए, दीमक की तरह भाईचारा खा गए, दीमक की तरह इस देश के अंदर जो अखंडता एकता है अब उसको खा जाना चाहते हैं। क्या लेकिन हम आपको ऐसा लगता करने है नहीं देंगे, अ, सामने खड़ेंगे। निर्देश जी, क्या आपको लगता है कि जैसे भीमराव अंबेडकर जी आए थे, ज्योतिबा फूले आई थी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे पुरुषों का आना आवश्यक है क्योंकि महिला दिवस भी आ रहा है? देखिए मैं तो ये मानती हूँ, आज के टाइम पर महिलाएं किसी पुरुष का इंतजार ना करें। और अगर पुरुष साथ देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोहिया जी ने एक बात कही थी कि स्त्री को कभी भी गठरी के समान नहीं बनाना चाहिए। उसको इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो पुरुष को गठरी बना करके अपने कंधे पर ले जाए अगर समय पड़े तो, उसको कमजोर ना होने दे। तो मुझे लगता है आज की नारी इतनी कमजोर नहीं है कि वो गठरी बन गई है, पुरुष उसको ढोएगा कंधे पर, उसका वजन ढोएगा। इतनी मजबूत तो है, इतनी सशक्त तो है कि वो अपने लिए उठ करके अपने अधिकारों की मांग कर सके। और पुरुष में भी इतनी समझ तो है कि वो उसका साथ दे, और साथ मिल रहा है, मुझे ऐसा आप लगता है, मुझे तो महिलाओं बहुत को साथ मिल क्या रहा है। सीख देना चाहती हैं? महिलाओं को क्या बताना चाहती हैं? मैं तो महिलाओं से बस यही बात कहूंगी कि आपको, जब आप विरोध करें, आप जब भी किसी भी अच्छी चीज को करने निकलेंगे तो आपका विरोध होगा। और वो संस्कार, सभ्यता, शोभा नहीं देता, अच्छी नहीं लगती, कुलच्छनी है, प्रचलन है, कोठे से आई है, वहां की लगती है, रेल खड़ी होती है, बहुत सारे शब्द जिनको मैं नहीं बोलूंगी। ये शब्द कॉमन होंगे आपके लिए, ये बहुत। और वो एक प्रजाति है जो इन्हीं शब्दों को देती है गाली। तो वो ये सोचते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से हम इसके हिम्मत को छीन लें। कहते हैं ना कि हथौड़े की तरह शब्द पड़ते हैं ये, इतनी हम्म। चोट करते हैं स्त्री पर कि स्त्री क्योंकि इन्हीं शब्दों के बीच में पली बड़ी है, उसको लगता है कि मेरा जो आवरण है वो एक अच्छी स्त्री का होना चाहिए। और अच्छी स्त्री की जो कल्पना उन्होंने दी वो ये है कि वो चुप रहे, कि वो विरोध ना करे, वो मर्जी के सवाल ना करे, वो गलत को करिए, वो सामना कह ना रहे हैं करे, करिए, लेकिन वो ऐसे पुरुषों से कपड़े पूछ पहने। कर करिए ना। आप इतनी समझदार नहीं हैं, आप इतनी योग्य नहीं है कि इतनी दूर की दृष्टि हो आपकी। पुरुष से तो फिर पूछिए, तो वो बताएंगे कि कैसे चलना है। मैं ये कह रही थी निर्देश जी कि पुरुषों का मानना है कि महिलाओं को चलना है, वो जब इजाजत देंगे तब चलिए ना। आपके अंदर इतनी समझ नहीं है। तो पुरुष क्या भेड़ और बकरी गाय है, या उसके गले में जंजीर बंधी है जो पुरुष आगे को खींचेगा तो चलेगी वो? अरे पुरुष की भी दो टांगे हैं, महिला की भी दो पैर हैं, दोनों चल सकते हैं। और वो उससे आगे चल सकती है अगर उसमें योग्यता है तो। कौन रोक लेगा? कितनी जगह पर पुरुष जो है पीछे रह गए और लड़कियां आगे निकल गई। तो ये क्या बात हो गई? चांद पे महिला पहुंच गई हमारे समाज, हमारे देश की, पुरुष नहीं पहुंच पाए हमारा देश का। तो ये कौन सी बात होगी भाई? ये मूर्खों वाली बात है, ये कति कचरा और गोबर वाली बात है। इसको अपने अंदर ही रखो। मनुस्मृति के सोच के जैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? आखिरी सवाल।
मानसिक रोग है मनुस्मृति। मनुस्मृति मानसिक रोग है, और मानसिक रोग से मुक्ति चाहिए तो संविधान पढ़ो, संविधान को फॉलो करो, संविधान की बात मानो, क्योंकि भारत और देश और हम लोग सब संविधान के तहत सुरक्षित हैं। संविधान हम सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के अधिकारों का हनन ना करने की आजादी देता है। जितनी आजादी हमें देता है कि अपनी हम बात रखें, इतनी आजादी देता है कि दूसरे की बात को भी हम सुने। दूसरे को भी इतना ही अधिकार देता है जितना हमें देता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर किसी को विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये जितने भी, जो मैं कहती हूँ जो गाली दे रहे हैं ना, ये अधम जात है, ये नीच है, ये अछूत है, ये शूद्र है। जितने आज आज के जितने गाली देने वाले लोग हैं ना, इनकी जाति है शूद्र। ये जितने भी घटिया लोग हैं ना, वो चाहे पीछे उपाध्याय लगा ले, चाहे शर्मा लगा ले, तिवारी लगा दे, त्रिवेदी लगा दे, या फिर वो कुछ भी लगा ले। तो जातियों से तुमने नाम नाम के पीछे टाइटल रखकर अपने आप को ऊंचा बनाया, लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हारे संस्कारों से पता चलता है कि तुम कितने नीचे हो। जो जाहिर संस्कार और तौर तुम्हारे पर काम, निर्देश जी ने संस्कार एक वो नहीं बात होते कही हैं कि कि आप महिलाओं के पता चलता है कि आप कितने उच्च कुल के हैं, और संविधान से ही चलेगा ये देश जाहिर तौर पर, क्योंकि संविधान से ही पूरा भारत चल रहा है। ऐसी कई सारी वीडियोस आएंगी जिसमें महिलाएं जो हैं बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखती दिखाई देंगी, और वो पुरुषों को अपने काम के बदौलत, इज्जत के बदौलत मुंह तोड़ जवाब देंगी। जाहिर तौर पर अब महिलाएं आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, तो अपने संविधान की हक की बात तो करेंगी। मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी निर्देश जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।